हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड लैंग्वेज। हिंदी सेकेंड लैंग्वेज पलक पाठ 5 फूल और कांटा। ठीक है, फूल और कांटा को किसने लिखा है? फूल और कांटा को अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा है। ठीक है, आइए हम सबसे पहले कवि का सामान्य परिचय आप लोगों को बता देते हैं, फिर हम लोग पोयम कविता पढ़ेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल 1865 को निजामाबाद आजमगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ तथा माता का नाम रुक्मणी देवी था। अवस्था के कारण हरिऔध जी को विद्यालय की नियमित पढ़ाई को छोड़कर घर पर ही उर्दू, संस्कृत, फारसी, बंगला, पंजाबी एवं अंग्रेजी का अध्ययन करना पड़ा। ठीक है, हिंदी कविता के विकास में हरिऔध जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, वैदेही वनवास, ठीक है, और रस कलश इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और 16 मार्च 1947 को इनका निधन हो गया। ठीक है, आइए अब हम कविता पढ़ते हैं। जन्म लेते हैं जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता। मेघ उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाते हैं हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौरे का है भेद देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों के गोद में भौरे को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधित और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सूर शीश पर। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। ठीक है, पाठ परिचय बता देती हूँ। व्यक्ति हो या पदार्थ, अपने गुण अवगुण के कारण ही वह किसी को प्रिय अथवा अप्रिय होता है। प्रिय भी हो सकता है और अप्रिय भी। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने यही बात फूल और कांटों के माध्यम से यह व्यक्त किए। ठीक है, जन्म लेते हैं जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। जन्म लेते हैं वो एक ही जगह पर, जगह का अर्थ होता है स्थान। वो एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधे में वो पलता है। कौन? फूल भी और कांटा भी। रात में उन पर चमकता चांद भी, उस फूलों पर, उस कांटों पर रात में क्या चमकता है? चांद भी चमकता है। एक सी चांदनी है ढलता, एक से ही वो चांदनी में ही ढलता, चाहे वो फूल हो चाहे वो कांटे हो। ठीक है, मेघ उन पर है बरसता एक सा। मेघ हो, बारिश हो, मेघ का अर्थ होता है बादल, बरसात का अर्थ होता है वर्षा। जो भी है सब उन पर एक ही समान में बरसता है, एक सी उन पर हवाएं है बही, और उन फूलों पर, उन कांटों पर एक ही हवा बहती है। ठीक है, बस ये हम लोगों को देखना है कि हम उसे प्रिय करें या उसे अप्रिय भाव से देखें। ठीक है, पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। पर हमें क्या दिखता है कि उनके जो ढंग होते हैं वो एक जैसे नहीं दिखते हैं। फूल फूल की तरह दिखते हैं, कांटा जो होता है कांटो। फूल क्या है? महकता है, बहुत अच्छी सुगंध आती है, लेकिन कांटे जो होते हैं अगर हम लोग उसे छू दे तो वो हमें चुभ जाती है। इसलिए दोनों में बहुत अंतर है और उनकी जो ढंग होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। ठीक है, हम लोग अगर उंगलियों से कांटों को, मतलब अपने उंगली से कांटों को छुएंगे तो कांटों से हमारी उंगली पे क्या हो जाएगी? छेद हो जाएगी।
ठीक है। फाड़ देता है किसी का वर वसन, और वह फाड़ देता है वर चित्र कपट, मतलब जो हमारा कपड़ों में अगर कांटे लग जाए तो वो क्या होते हैं, फट जाते हैं। ठीक है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, प्यार डूबी मतलब प्यार का मतलब होता है स्नेह, स्नेह में वो तितलियाँ डूबकर वो क्या होती है, कतर सी हो जाती है। भौरे का है भेद देता श्याम तन, ठीक है। जो भौरे होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, श्याम तन से देते हैं। फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल जो होता है वो लेकर कौन, तितलियों के गोद में। भौरे को अपना अनूठा रस पिला, भौरे जो होते हैं वह अनूठा मतलब अनोखा, अनोखा वो रस को फूलों से क्या करते हैं, पीते हैं। भौरे जो होते हैं वो रस में आपका ये होता है, ठीक है, रस होता है फूलों में, वो उसको रस को क्या करते हैं, उस रस को वो मतलब चूसते हैं। ठीक है। अनूठा यानी अनोखा। निज सुगंधित और निराले रंग से, निज मतलब खुद, वो सुगंधित से, वो निराले अलग अलग रंगों से है सदा देती कली जी की खिला, वो कली जो होता है वो क्या होता है, एकदम खिलसा उठता है। ठीक है। निराले मतलब सबसे भिन्न, सबसे अलग। ठीक है। और भौरे का मतलब आप लोगों को पता है, भंवरा। ठीक है। और श्याम का अर्थ है काला। ठीक है सदा देता कली, जो खिलता है वो एकदम खिल उठता है खटकता एक सबकी आँख में, खटकता है सबकी आँखों में एक सा ही। ठीक है। दूसरा है सोहता सुर शीस पर, सुर शीस पर, सुर मतलब देवता, सुर का अर्थ होता है देवता। ठीक है। सुर शीस पर किस तरह, मतलब क्या कह रहा है, दूसरा है सोहता सुर शीस पर, मतलब देवताओं पे ये फूल क्या किया जाता है, अर्पित किया जाता है। किस तरह कुल की बधाई काम दे, ठीक है, किस तरह वो जो कुल है वो बधाई दे। ठीक है। जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, जो किसी में क्या हो, बड़प्पन की, एकदम बड़ा हो उसका मन, और जो देवताओं पे वो फूल चढ़ाते हैं उनका मन बड़ा होते हुए वो बड़प्पन दिखाते हैं। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर का, इस पार्ट का क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय।